दोस्तों, जब से इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेनों में नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, खास तौर से जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन के टिकट पर लागू होने वाले जो नियम होते हैं, उन सभी नियमों को अब काफी ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट के अलावा भी एक और ऐसा नियम देखने को मिलता है जिसको अब ट्रेनों में काफी सख्ती से लागू किया जा रहा है। लेकिन ट्रेन में सफर करने वाले काफी सारे यात्रियों को इससे जुड़ी जानकारी नहीं है, इसी कारण उन सभी लोगों को जुर्माना देना पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर खास तौर से बात की जा रही है स्लीपर कोच के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन के स्लीपर कोच में लगने वाला जो टिकट होता है वो या तो आपको इंडियन रेलवे के ऑथोराइज्ड टिकट काउंटर से मिलता है या फिर आप IRCTC की वेबसाइट से स्लीपर कोच के लिए अपना जो टिकट है उसको ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट को लेकर सख्ती से नियमों को पालन किया जा रहा है। जैसा कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में जाते हैं तो फिर आपको स्लीपर कोच से नीचे उतारा जा सकता है और आपसे जुर्माना तक भी लिया जा सकता है या फिर आपको जनरल डब्बे में भेजा जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा देखने को मिलता था कि जिन लोगों के पास वेटिंग टिकट होता था वो स्लीपर कोच में जाकर बैठ जाते थे और टीटी के आने के बाद वो टीटी से जो स्लीपर कोच की टिकट है वो कटवा लेते थे और अपनी यात्रा पूरी करते थे। लेकिन दोस्तों, इसके कारण स्लीपर कोच में जो भीड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन वेटिंग टिकट तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते थे जिनके पास जनरल डब्बों की टिकट होती थी और वो भी स्लीपर डब्बे में जाकर बैठ जाते थे। क्योंकि पहले ऐसा देखने को मिलता था कि जिन लोगों के पास जनरल क्लास की टिकट है वो स्लीपर कोच में जाकर बैठ जाते थे और टीटी के आने के बाद वो टीटी से स्लीपर कोच की टिकट कटवा लेते थे। अब दोस्तों, इसके कारण होता यह था कि जो स्लीपर कोच होते थे उनमें 3 प्रकार के टिकट वाले लोग सफर कर रहे होते थे। क्योंकि सबसे पहले तो स्लीपर कोच में हमें कंफर्म टिकट वाले लोग देखने को मिलते थे और उसके बाद वेटिंग टिकट वाले लोग भी स्लीपर कोच में सफर करते थे। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर ऐसे लोग होते थे जो कि जनरल टिकट के साथ स्लीपर कोच में सफर करते थे और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के अलावा जो वेटिंग टिकट वाले और जनरल टिकट वाले जो लोग होते थे वो टीटी के आने के बाद टीटी से स्लीपर क्लास की टिकट कटवा लेते थे और उसके बाद वो अपनी पूरी यात्रा स्लीपर कोच में ही करते थे। और इसके कारण ट्रेन के स्लीपर कोच में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी जिसके कारण ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे जो यात्री होते थे वो स्लीपर कोच के टॉयलेट तक भी नहीं पहुंच पाते थे। क्योंकि स्लीपर कोच में भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग सीटों के अलावा ट्रेन के फर्श पर बैठकर भी ट्रैवल करते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवेज का जो वेटिंग टिकट का नियम है उसे अब सख्ती से दोबारा से लागू किया जा रहा है। यानी कि वेटिंग टिकट का जो ये नियम है वो कोई नया नियम नहीं है, वो काफी सालों पुराने से ही इंडियन रेलवे का एक नियम है। लेकिन अब इस नियम को काफी सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो कि ट्रेन के स्लीपर कोच में ये सोचकर चढ़ जाते हैं कि बाद में वो टीटी से स्लीपर क्लास का टिकट कटवा लेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हाल ही में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल निकलकर सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अब अगर आप वेटिंग टिकट या फिर जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में चढ़ जाते हैं तो अब आप चलती ट्रेन में स्लीपर क्लास का टिकट नहीं कटवा पाएंगे, बल्कि अब आपसे जुर्माना लिया जाएगा और आपको अगले रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर जो टीटी होंगे वो केवल जनरल क्लास का ही टिकट बना पाएंगे। यानी कि अब अगर कोई व्यक्ति वेटिंग टिकट या जनरल टिकट के साथ स्लीपर कोच में पकड़ा जाता है तो जो टीटी होंगे वो स्लीपर क्लास का टिकट ही नहीं बना पाएंगे। और जनरल कोच में तो दोस्तों वैसे ही काफी ज्यादा हमें भीड़ देखने को मिलती है, तो ऐसा में हो सकता है कि आपसे जुर्माना लेके आपको अगले रेलवे स्टेशन पर नीचे उतार दिया जाएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि गर्मियों की छुट्टियों या फिर फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों में जो वेटिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको गर्मियों की छुट्टियों या फिर फेस्टिवल सीजन में एसी वाले कोच में आपको 200 से भी ज्यादा वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से आपको स्लीपर क्लास में 300 से भी ज्यादा वेटिंग देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ऑफ सीजन में भी दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 10 अगस्त के दिन ट्रेन नंबर 12555 गोरखधाम में इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में 100 के आसपास वेटिंग देखने को मिली थी और थर्ड एसी में 50 के आसपास वेटिंग देखने को मिली थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि एसी, स्लीपर और जनरल कोच वाली ट्रेन में ही हमें वेटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा अब एसी, स्लीपर और जनरल कोच वाली अलग अलग रेक की ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास जनरल टिकट या फिर वेटिंग टिकट है तो आपको ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रेवल नहीं करना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का जुर्माना देना ना पड़े। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।